जैन में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट नहीं देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह घबराए हुए हैं। कई मंत्रियों के टिकट काटकर गुजरात जैसा प्रयोग हो सकता है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता मन बना चुकी है। दिग्विजय सिंह यहां घटिया विधानसभा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए। इससे पहले वे श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, चांदी द्वार से महाकाल के दर्शन किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम से लेकर सभी मंत्रियों के टिकट कटेंगे। जो बिकने वाले थे सब बिक गए, अब कोई बिकने वाला नहीं है। कांग्रेस के पक्ष में लहर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 19 साल बाद इन्हें लाडली बहना याद आ रही है। अब तक क्या करते रहे? जब बिजली के बिल की वसूली में कुर्की की, जब मामा जी को अपनी भांजी और बहनों के पति यानी जीजा जी पर दया नहीं आई, उन्हें जेल भेज दिया। मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भैया, इन सभी नाटक नौटंकी है। दिग्विजय सिंह ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को फ्लॉप बताया। शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 20 साल में किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें छीन ली, उन पर अत्याचार किया। जंगल की जमीन पर आदिवासी के पट्टे कैंसिल कर दिए। उन्होंने बातचीत के दौरान शिवराज सरकार पर व्यापारियों से लूट और चंदा वसूली का आरोप लगाया। कहा कि कौन सा वर्ग उनको आशीर्वाद देगा। लोगों में गुस्सा है, लोग दंड देने के लिए बैठे हैं। क्या कर रहे हो यार? आप सभी को जय महाकाल। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल की सरकार केवल 15 महीने छोड़कर किसी वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें छीन ली, उन पर अत्याचार किए, उनके पट्टे कैंसिल कर दिए। जंगल की ज़मीन पर जो अधिकार था आदिवासियों का, उसको जो पट्टे मिलने थे उसमें उन्होंने अधिकांश लोगों के पट्टे कैंसिल कर दिए। व्यापारियों को लूटा, चंदा वसूली की और जीएसटी के नाम पर परेशान किया व्यापारियों को। किसानों का कर्जा माफ़ करने का हमने निर्णय लिया और माफ़ भी हुए। 27 लाख लोगों के किसानों के कर्जे माफ़ हुए, 1 लाख तक के। हमारा वादा 2 लाख तक का था। 2 लाख तक हम कर देते, लेकिन उसके पहले उन्होंने सरकार गिरा दी। तो किसानों के साथ भी नुकसान किया, उनका भला भी नहीं किया। आदिवासी भाइयों के, अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों के बच्चों के बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है, वो नहीं भरा। 1.5 लाख नौकरियां उनको मिल सकती थी, नहीं भरी। जो उनको छात्रवृत्ति मिलती है, आज पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं दी गई। पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण का वो पूरा नहीं कर पाए, जबकि हमने कर दिया था। कौन सा वर्ग आज उनको आशीर्वाद दे? जब लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों के हक छीन रहे हो, उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि दंड देना चाहिए? इसलिए भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप है। लोगों में गुस्सा है, लोग दंड देने के लिए बैठे हुए हैं। उनको काली कमाई का गुरूर है कि वह खरीद लेंगे। जो बिकने वाले से बिक गए, अब कोई बिकने वाला नहीं है। सर, 2 प्रश्न हमारे हैं कि एक तो ये कि कैलाश विजयवर्गीय जी कहते फिर रहे हैं कि उनका मूड नहीं था, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दी। और दूसरा हाथ जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग शुरू की है, एमपी के मन में मोदी, तो क्या एमपी के मन से मामा खत्म हो गए? दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए। ये घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। और मैंने आज, मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि वो
प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा के। लेकिन क्या होता हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कितना ही वो लोग कर लें। अब लाडली बहना, अरे 19 - 19 साल बाद आपको बहना याद आ रही है, लाडली बहना। तब तो क्या करते रहे, लाडली बहना के पतियों के बच्चों के, वो जब बिजली के बिल की वसूली ने लोगों की कुड़की की, तब मामा जी को अपनी भांजियों पर दया नहीं आई, अपनी बहनों के जीजा जी पर दया नहीं आई, उनको जेल भेज दिया। ये फर्जी जो है ना, मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भैया, ये सब नाटक नौटंकी है। इन्होंने न भाई की मदद की न बहना की मदद की। सर कैलाश जी कह रहे हैं सर कि मुझे लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ेंगे, मेरा टिकट जबरन किया है बीजेपी ने, क्या कहना है सर? मना कर दें, ये तो मोदी जी निर्णय करेंगे कि मैं करूंगा। आपका क्या विचार है? मेरा कोई विचार, मेरा तो विचार उस दिन खत्म हो गया जिस दिन वो भाजपा में चले गए। सर वो उनके लड़ने से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला है कि उधर ग्वालियर सीट है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने मन बना लिया है कि जो लोग धोखा देते हैं जनता को, उनके साथ वो धोखा देने वालों के साथ वही व्यवहार करेंगे जो कि होना चाहिए। सर 12 साल की लड़की के साथ उज्जैन में जो बलात्कार हुआ है, बहुत बुरी घटना है, और सामने भी शायद देखा होगा, क्या कहना है सर? ऐसी विभत्स घटनाओं में सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी कहीं से चुनाव लड़ेंगे? जी, दिग्विजय सिंह जी कहीं से चुनाव लड़ेंगे? हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। कल जन आक्रोश यात्रा उज्जैन पहुंची थी, सभा में जीतू पटवारी जी ने सभी जो उम्मीदवार हैं उनको कसम दिलाई बाबा महाकाल की कि सब एकजुट रहें। बहुत बहुत अच्छा किया। कांग्रेस सर कांग्रेस